जिस दिन खान आएगा ना, कोर्ट वहाँ लगेगी जिधर वो बैठेगा, क्योंकि उसके पास अवाम का मैंडेट है और अवाम उनकी तरफ है। रिटायर हो जाता है ना, आप उनके खिलाफ ये बातें करते हो, जब वो पावर में होता है तो आप उनको और करते हो। ख्वाजा आसिफ से पूछें कि क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ आप ख़ुद पिटीशन लेकर के अवतार चौधरी के पास नहीं गए? मियाँ साहब ख़ुद वकील बन के अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट जाके मोमो गेट कमीशन बनवाने के लिए नहीं गए थे? ये तो ये लोग करते हैं। इनमें कौन था जो नहीं गया कोर्ट? अब वो जो चले गए जजेस के बारे में, चाहे वो रिटायर है, चाहे वो ड्यूटी पर है, चाहे वो अच्छे जजेस और बुरे हैं, उनके बारे में ये अल्फाज ना कहें। सर कल आपने कहा कि मर्द अहन आएगा तो वही कानून होगा, वही अहन होगा, ये सर हालात कब ठीक होंगे और वो कब आएंगे? देखो अल्लाह करे बहुत जल्द हालात ठीक हो, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द होगा। देखो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो बाहर ही होते, लेकिन आपको मालूम है कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है जो सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं दे सका। मैंने तो कल मिसाल दे दी, सरकोजी को 5 साल की सज़ा हुई, जेल में चले गए, 3 हफ्तों के बाद वो बाहर रिहा हुए। हम एक केस में दूसरे में तीसरे में इस दिन आज वॉकआउट करेंगे या केस ब्रॉडकास्ट करेंगे? नहीं, देखो हमने ऐलान किया हुआ है, हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, और जो स्पीचेज है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। अंदर रह के एहतजाज क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, देखो हाउस में भी एहतजाज करेंगे, फिर वॉकआउट भी करेंगे। सर वज़ीर दिफा ने कहा, कैसे वेलकम करेगी सर? आज नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। देखो वो आए ना आए, अब वो इररिलेवेंट हो गए मेरा ख्याल है। पाकिस्तान की सियासत में उसने तो बड़ी कोशिश की, उसको बड़ा वो तो ख्याल कर रहे थे कि जिस तरीके से मुझे ला करके रेड कारपेट बिछाई गई पार्लियामान में, लेकिन देखो ना पार्लियामान में किसी ने उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई, और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 अल्फाज पार्लियामेंट में कहे हैं, मासिवाए उस 3 अल्फाजों के, बाकी कुछ उसने नहीं कहा। वज़ीर दिफा ने कहा है कि जो जजेस हैं जो खत लिख रहे हैं वो अपने जख्म चाट रहे हैं, तो ये जख्म देने वाले कौन है सर? वो कह रहे हैं कि वो पट्टियां कर रहे हैं अपने जख्म। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने कल भी उनको कहा था कि जो बंदा रिटायर हो जाता है ना, आप उनके खिलाफ ये बातें करते हो, जब वो पावर में होता है तो आप उनको और करते हो। ख्वाजा आसिफ से पूछें कि क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ आप ख़ुद पिटीशन लेकर के अवतार चौधरी के पास नहीं गए? मियाँ साहब ख़ुद वकील बन के अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट जाके मोमो गेट कमीशन बनवाने के लिए नहीं गए थे? ये तो ये लोग करते हैं। इनमें कौन था जो नहीं गया कोर्ट? अब वो जो चले गए जजेस के बारे में, चाहे वो रिटायर है, चाहे वो ड्यूटी पर है, चाहे वो अच्छे जजेस और बुरे हैं, उनके बारे में ये अल्फाज ना कहें। सर कल आपने कहा कि मर्द अहन आएगा तो वही कानून होगा, वही अहन होगा, ये सर हालात कब ठीक होंगे और वो कब आएंगे? देखो अल्लाह करे बहुत जल्द हालात ठीक हो, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द होगा। देखो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो बाहर ही होते, लेकिन आपको मालूम है कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है जो सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं दे सका। मैंने तो कल मिसाल दे दी, सरकोजी को 5 साल की सज़ा हुई, जेल में चले गए, 3 हफ्तों के बाद वो बाहर रिहा हुए। हम एक केस में दूसरे में तीसरे में सब ये आप बताइए रख कि रहे हैं। कल सेनेटर साहब इरफान साहब का जनाजा था, रात के शाया हुआ, आप समझते हैं इनको थोड़ा वक्फा कर देना चाहिए थे सोग में? सेनेट का नहीं, मेरा ख्याल है सेनेट का इजलास रूटीन में इसलिए बुलाया होगा कि आज उनकी ताज़ियत करके फिर एडजन करना पड़ता है, तो इसलिए बुलाया। कल आपकी बड़ी धुआंधार खिताब के बाद कारकुन बड़े जोश में आ चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि खान साहब की रिहाई जो है खास तैयारी की थी तकरीर की? आपने बड़ी जबरदस्त तकरीर की, कौम में बड़ा नहीं, मैंने तैयारी तो मैंने नहीं की थी, और मैंने तो मेरा ख्याल है मेरे रिकॉर्ड पे भी नहीं था कि मैं तकरीर करूँगा। एक्चुअली उसने तकरीर करनी थी, अचकज़ैद साहब ने तकरीर करनी थी, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, तो मैं उठा और मैं किया। लेकिन देखो जज्बात से काम नहीं लेना है बिल्कुल, और ना ही जज्बाती मैंने वो कैसे किया है। देखो आईन बड़ा सीरियस मैटर है, उसमें तरमीम करना हम सब के लिए एक सोच वाली मुकाम है कि हम ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें आप आवाम के हकूक़ जो है ना को उस पर कोई डाका डाले और उन हकूक़ के मुखालिफत हो। आप तरमीम वो आईन में वो चीज़ें करें जो आपके लिए बेहतरीन हो। अब ये देखो, आपने हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ही ख़त्म कर दिया, ये क्या मुनासिब था? आप सेरेमोनियली रख लेते, कोई इसमें एक आर्टिकल आज भी ऐड कर सकते हैं, इन्होंने क्यों ऐड नहीं किया? क्यों करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने लोगों को महरूम कर लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? आप लोगों को इम्यूनिटी दे रहे हैं जरदारी को। मैं तो जरदारी को कहूँगा कि आपके बड़े शुगर मिल ले, कल से आप कुंडा डालना शुरू कर दे, फिर आपको कौन क्या कहेगा? बेलना दो, कुंडे डालो, आपके पीछे आएगा कहता पर्चा हूँगा, पर्चा आपके खिलाफ। माहिर कानून भी है, मुझे ये बताइए कि कभी ये ओवरटर्न हो सकती है, उसका प्रोसेस क्या हो सकता है? मैंने कल भी कहा है, जिस दिन खान आएगा ना, कोर्ट वहाँ लगेगी जिधर वो बैठेगा, क्योंकि उसके पास अवाम का मैंडेट है और अवाम उनकी तरफ है। और ये इंशाअल्लाह ताला
हम इख्तियार में आ गए, हम ओवरटर्न करेंगे। अच्छा, बहुत आप शुक्रिया। मुखालफत में वोट क्यों नहीं देते बजाय इसकी कि आप वॉकआउट कर नहीं, हम हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके मुखालिफत में वोट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वोट जब काउंट होता है तो वो इसमें काउंट होता है कि कितने हक में आए, रादर देन कि कितने। 47 की लेजिटिमेटली तो नहीं ना करना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शरियार अफरीदी साहब। आज आप लोग वोटिंग में हिस्सा लेंगे या ऐवान खाली छोड़ देंगे, मैदान खाली छोड़ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया तमाम तारीफ़ रब की और अर बहादुर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, पार्टी का एक अपना तौर तरीका है और ख़ान साहब के अहकामात जो है वो लीडर दी अपोजिशन, अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ चकज़ई साहब, इसी तरह सेनेट में भी अल्लामा नासिर अब्बास साहब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और हमारे चीफ वेब। अभी हम जा रहे हैं, अभी वक्त से पहले मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह सब चीज़ें खुल के सर, कल बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मर्द ऐन आएगा तो जो वो बोलेंगे वही कानून होगा। ये कब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, मायूसी कुफर और गुनाह है, जीत हमेशा हक और सच की होती है। खान साहब आएंगे इंशाल्लाह। सर, एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की लहर है सर। कल इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, वाना में भी वाक़या हुआ। सर, इसके लिए हुकूमत की जो संजीदगी आपको नज़र आ रही है सर, इसके लिए? देखिए जी, एक तो ये कहना कि इस्लामाबाद में धमाके होने से मैसेज आ गया, तो ये क्या बाकी पाकिस्तान या बाकी बासी पाकिस्तानी नहीं है जो रोज़ाना के बेस में हमारे अफवाज के, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के सिविलियन जो शहीद हो रहे हैं? ये जामा मनसूबा बंदी क्यों नहीं बन रही? नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों नहीं अमल हो रहा? एग्जाम्पलरी मजर क्यों नहीं? सिर्फ ये नहीं कि 2-3 दिन अभी सख्ती होगी नाकों पे और आगे पीछे और फिर सब कुछ सुकून। नेक्टा को फाल करना है, नेशनल एक्शन प्लान के जो एडवाइजरी कमेटीज़ बनी थी उन पर काम होना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मुल्क के अंदर यकजहती इत्तेफाक कायम करना है, सबको ऑन बोर्ड लेना है, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हल करने हैं और प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के थ्रू ग्लोबली हिंदुस्तान को एक्सपोज करना है। उसकी इन्वॉल्वमेंट है। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा, तो हमारी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम मौसर तरीके से चीज़ों को एड्रेस करें। थैंक यू सर। तो वर्कआउट देखें जी, बात सुने, ये जो पार्लिमान का एक तरीका होता है, हम उनको पोस्ट कर रहे हैं, उनके अब वोटिंग कैसे दल जब इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये धांधली ज़्यादा असेंबली है, ये अवाम के मैंडेट चोरी करके आई है, इनकी किसी तरमीम की आइन और कानून में कोई अहमियत नहीं है। अगर हम किसी प्रोसीडिंग में शिरकत करते हैं या हाउस में आते हैं तो बतौर एहतजाज आते हैं। एक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है उस सिस्टम के तहत, लेकिन हम चूंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं तो इसलिए हम आते हैं कि अवाम की आवाज़ जो है कम अज़ कम असेंबली के फ्लोर तक अवाम तक पहुँचती रहे, कि उनके हकूक़ के मुहाफ़िज़ जो है वो जिंदा है इंशाअल्लाह, और डंके की चोट पे हम खड़े हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं अभी देख रहा था कि मौलाना तकी उस्मानी साहब ने फतवा दे दिया है जी, और उसने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि ये गैर शरई है, इस्लाम में इस्तिस्ना का कोई कंसेप्ट नहीं है, और उसने कहा है कि ये इस्लाम में गैर शरई है और इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि ये गैर शरई भी हो गई, गैर आइनी भी हो गई और गैर जमहूरी भी हो गई, जब अवाम का मैंडेट ही ना हो तो उसका क्या अहमियत है? तो इस बुनियाद पे हम समझते हैं कि इस आइनी तरमीम की कोई अहमियत नहीं है। ये न लेजिटिमेट है, ना ये जमहूरी है, और ना ये आइनी है, और ना ये इस्लामी है। तो बाकू तरमीम, कल आपके चेयरमैन ने कहा ये बाकू तरमीम है, तो इस बाकू तरमीम को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा, या आज आप लोग कोई अपनी तरमीम भी ला रहे हैं? देखें जी इंशाअल्लाह ताला, आपको पता है जी कि हमारा मैंडेट जो है वो उन्होंने दिन दिहाड़े चोरी कर लिया था, अवाम ने हमें मैंडेट दिया था, तो उस पर इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला करम फरमाएगा हमारा मैंडेट वापस आएगा या नए इलेक्शन होंगे, जब इस मेजॉरिटी में होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस गैर आइनी और गैर जमहूरी और गैर इस्लामी जो है दफात को ख़त्म कर देंगे। सर, इस तरमीम में ये भी शामिल किया गया है कि आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू नहीं कर सकते, अपील में भी नहीं जा सकते, तो फिर कैसे देखे ना जी, अब इसका मतलब ये आपने अपने सवाल में जवाब खुद दे दिया है कि ऐसी आइनी तरमीम जिसको आप कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते, फिर उसकी लेजिटिमेसी को रहती है। इससे बड़ा देखे ना, इसके मुंह के इनके मुंह पे तमाचा सबसे बड़ा लग गया है। और मैं अब क्या बताऊं जी, तो जब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये पॉइंट उठाया कि आपने तो यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी खत्म कर दे, चीफ जस्टिस को, तो एक बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने आके उसको कहा कि जी हमें वाकई हमें से सीरियस गलती हो गई है और इस गलती को 28वीं आईनी तरमीम में दुरुस्त करेंगे। इसका मतलब है 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। शुक्रिया। आज असेंबली के अंदर